Good morning, students. Today we start the new chapter number 3, trigonometric function. Students, बहुत ही important chapters है. 11th और 12th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम यूज़ होता हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट इतने सारे हैं कि कहीं ना कहीं उसका यूज़ होगा ही. और पूरा 12th का जो बेस है वो यहाँ पर ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में सब कंसेप्ट यहाँ पर हमको क्लियर करना है. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 10th स्टैंडर्ड में आपने बेसिक क्लियर किया था कि जिसमें बेसिक फार्मूला आइडेंटिटीज थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, उसके डिपेंडेंट एग्जांपल, फिर कोई एक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसमें से एक रेशियो आप जानते हो तो बाकी के 5 रिमेनिंग जो रेशियोस है वो फाइंड कर सकते हो. फिर टेबल वाले क्वेश्चन यानी 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ के रिलेटेड एग्जांपल्स. ओके, तो ये सब कंसेप्ट वापस हमको करना ही और बहुत सारे कंसेप्ट्स है. उसमें मेन कंसेप्ट है अपना यूनिट सर्कल. पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का जितने भी कंसेप्ट है वो हम यूनिट सर्कल पर कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर करेंगे. ओके, बट अभी हम स्टार्ट में जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वैसे हम कंटिन्यूस करेंगे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो डिपेंडेंट है तो वो रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर पर डिपेंडेंट, यानी डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, रेडियन डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री. तो व्हाट इज द डिग्री एंड रेडियन? डिग्री आप जानते हो जनरली एंगल को मेजरमेंट जो है उसका वो डिग्री है, बट हम कई बार उसको रेडियन में भी मेजर करते हैं. फिजिक्स में ये कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिया होगा. ओके, डिग्री टू रेडियन कन्वर्सेशन जो है वो. ओके, यहाँ पर वापिस हम कंटिन्यूस करते हैं. तो फर्स्ट अपना टॉपिक है कि अगर हमको यहाँ पर डिग्री मेजर चाहिए, ओके, डिग्री में फाइंड करना है तो आपके पास ऑलरेडी कैसा मेजरमेंट होगा? रेडियन होगा. ओके, तो डिग्री मेजर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? जो रेडियन मेजर है, ओके, डिग्री चाहिए, ओके, तो 180 अपॉन पाई से मल्टी करोगे, 180 अपॉन पाई एंड रेडियन मेजर. तो रेडियन मेजर को आप किससे मल्टी करोगे? 180 अपॉन पाई. और सेकंड फॉर्मूला, अगर आपको रेडियन मेजर चाहिए, ओके, रेडियन में आपको मेजरमेंट चाहिए तो आपको क्या करना होगा? पाई अपॉन 180 से मल्टी करना होगा. किसको? तो क्या आपके पास उस वक्त डिग्री मेजर होगा. ओके, डिग्री मेजरमेंट है आपके पास, उसको किससे? पाई अपॉन 180 से मल्टी करोगे, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, बट नॉर्मली यहाँ पर ये मल्टी करने से आपको रेडियन या डिग्री मिल जाएगा, बट डिग्री में हम जब फाइंड करेंगे तब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यानी डिग्री के बाद उसका स्मॉल जो यूनिट है वो मिनट और सेकंड में भी हम फाइंड करेंगे. तो वो एग्जांपल जब हम स्टार्ट करेंगे तब उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो मेन बेसिक ये है कि डिग्री और मेजर यानी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टी करेंगे और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180. नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल हैविंग रेडियस इज आर. ओके, हियर सेंटर इज O and radius is R and length of the arc, okay, minor arc, here the minor arc AB, its length is the L and here OA and OB is called the radius. okay, तो ये माइनर आर्क ये थीटा के साथ एक ये सेंटर के साथ एक एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड द थीटा. okay, a circle having the center is O and having radius is R and length of the minor arc is the L and माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स यहां पर सेंटर के साथ एक एंगल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द थीटा. ओके, तो यहां पर थीटा की जो फॉर्मूला होगी दैट इज L अपॉन R, वेर ये फॉर्मूला से आपको थीटा मिलेगा. L और R सपोज आपके पास है, दोनों का डिवाइडेशन कर दिया, आपको थीटा मिल जाएगा, नो डाउट. बट ये फॉर्मूला से आपको जो थीटा मिलेगा वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन फॉर्म. किस फॉर्म में मिलेगा? रेडियन फॉर्म में होगा, ऑलवेज याद रखना. ओके, इससे जो भी आपको आंसर मिलेगा वो रेडियन में होगा. नाउ वेर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, R मीन्स रेडियस एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल AOB जो है ना, दैट इज कॉल्ड द थीटा.
ओके, तो ये फॉर्मूला से हम थीटा, एल या आर, तीन में से कोई एक अगर टर्म नहीं है हमारे पास तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री के लिए जनरली हमारे पास एक फॉर्मूला थी। ओके, बट यहाँ पे बेसिक जो कन्वर्सेशन है वो हमको याद रखना है। 30 डिग्री, 45, 60, 90 एंड 180। ओके, 180 मीन्स कितना, पाई। ओके, 180 मीन्स पाई रेडियन। नाउ 90 दैट इज पाई का हाफ हो गया, दैट इज पाई बाय 2। ओके, नाउ 45 यानी 90 का भी हुआ हाफ हुआ, यानी यहां पर होगा पाई बाय 4। ओके, एंड 30, तो 30 को हम क्या करेंगे, 30 इंटू आपको पाई में कन्वर्ट करना है, यानी पाई अपॉन 180, 0 कट 3 6 जा, वी गेट पाई बाय 6 एंड 60 मीन्स पाई बाय 3। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम यूज ये आने वाला है, डिग्री एंड रेडियन, तो ये तो आपको ओरली याद होना ही चाहिए। ओके, बाद में जो भी अगर कोई डिफरेंट आए तो हम सॉल्व कन्वर्ट करके हम लिख देंगे, पर नो डाउट 30 यानी पाई बाय 6 और 60 यानी पाई बाय 3, एक दूसरे देखो लेटर चेंज, डिजिट जो फर्स्ट डिजिट है ना वो इंटरचेंज, 3 तो 6 बोलेंगे और 6 तो 3, यानी 30 पाई बाय 6 एंड पाई बाय 6 मीन्स 30, 60 डिग्री पाई बाय 3, 45 4 है तो 4 पाई बाय 4 एंड 90 दैट इज पाई बाय 2 एंड 180 मीन्स पाई। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, डिपेंडेंट ऑन एक्सरसाइज 3.1। जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द रेडियन मेजर। हियर गिवन इज डिग्री मेजर, इट्स कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर, रेडियन में कन्वर्ट करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 25 डिग्री। नाउ 25 डिग्री आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टी करेंगे, पाई न्यूमरेटर में होगा। ओके, तो मीन्स 25 इंटू पाई अपॉन 180। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। नाउ 25 फाइजा यानी 5 फाइजा 25, 5 से कट करेंगे 36 आएगा, 5 3 जा 15, ओके 3 रहेगा 30, 5 6 जा, वी गेट 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट 240 डिग्री। नाउ 240 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 कट हो गया, 6 4 जा एंड 6 3 जा, वी गेट 4 पाई बाय 3 रेडियन। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर पाई बाय 3 कितना होता है, 60। अभी बोला ना, एक्सप्लेन किया, पाई बाय 3 मीन 60, 64 जा 240। ओके, नेक्स्ट 520, तो क्या करेंगे, 520 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 0 कट, 2 से डिवाइड होगा, 2 से हियर 9 और 2 से 26, वी गेट 26 पाई बाय 9 रेडियन। ओके, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, सिंपल एकदम थे, यहाँ पर ओनली फॉर डिग्री में थे तो रेडियन में इजीली कन्वर्ट हो गए। अब जो एग्जांपल्स है, -40 डिग्री 30 मिनट। ओके, डिग्री से स्मॉल जो यूनिट है दैट इज मिनट, और मिनट से भी स्मॉल देखे तो सेकेंड। नाउ आपको मालूम है कि 1 डिग्री दैट इज 60 मिनट। ओके, तो यहां पर आपके पास 30 मिनट है तो उसको हाफ डिग्री बोल सकते हो आप। ओके, 30 मिनट्स दैट इज हाफ डिग्री। ओके, 60 मिनट हो जाती है दैट इज 1 डिग्री हो जाता है। ओके, तो 30 मिनट यानी हाफ डिग्री, यानी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पूरा जो मेजरमेंट है आपका वो एक ही यूनिट में होना चाहिए, चाहे वो डिग्री में होना चाहिए या पूरा मिनट में होना चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री एंड मिनट है, तो पहले हम क्या करेंगे, मिनट को डिग्री, ये मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देंगे और पूरा एक डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम रेडियन फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले माइनस एज इट इज 47 डिग्री एज इट इज, 30 मिनट्स है ना, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ओके, यानी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 30 डिवाइड बाय 60 करेंगे ना तो वो मिनट में से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हाफ डिग्री बोल सकते हो या 30 मिनट। ओके, 30 मिनट बोलो या हाफ डिग्री, दे आर सेम। अब देखो
-47 प्लस हाफ डिग्री, पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, माइनस एज इट इज टू एलसीएम, 47 2 जा 94 एंड प्लस 1 दैट इज 95 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आपको उसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, दैट इज -95/2 मल्टी क्या होगा रेडियन, π/180 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर देखे तो 5 से डिवाइड होगा, 19 5 जा 95 और 5 से यहाँ पर 36, वी गेट -19 पाई 36 2 जा 72 रेडियन। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ एग्जाम्पल 1 में 4 क्वेश्चन थे, 4 यहाँ पर कंप्लीट हुए। इसी टाइप के रिलेटेड इलस्ट्रेशन 1 है आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, तो वो क्लियर करते हैं। तो 40 डिग्री एज इट इज रखेंगे, बट ये 20 मिनट को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 20 मिनट यानी 60 मिनट मीन्स 1 डिग्री होगा, यानी 60 मिनट में से ये 20 मिनट है, यानी थर्ड पार्ट हुआ, यानी 1/3 डिग्री लिख सकते हो। अदरवाइज डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 60 से डिवाइड करोगे, वो मिनट में से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। नाउ 40 प्लस 1/3 डिग्री, बोथ आर इन डिग्री फॉर्म, टेकिंग एलसीएम, 43 जा 120 प्लस 1 होल ओवर टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, 121 डिग्री डिवाइड बाय, ओके 121 डिवाइड बाय 3 डिग्री। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टी करेंगे π/180 से, ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। यहाँ पर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कट नहीं हो रहा है, तो एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 125/18 3 जा 54 यानी 540 रेडियन। तो ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। तो इस तरीके से आपको डिग्री फॉर्म है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर, यानी आपको रेडियन मेजर दिया है, उसमें से आपको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर। आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि डिग्री है या रेडियन, तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी रेडियन होगा ना, तो यहाँ पर ऊपर डिग्री में जैसे सर्कल करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द रेडियन फॉर्म। अदरवाइज आर भी लिखा होगा, ओके, सपोज -4 ऊपर आर लिखा है, दैट इज द रेडियन फॉर्म। ओके, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखा मीन्स रेडियन फॉर्म है, और डिग्री होगा तो क्या होगा, ऊपर सर्कल किया होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं, पहले थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, देखो π/3 यानी कितना होता है 60 डिग्री, 60 × 5 दैट इज 300, तो आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। बट हम रेगुलर पैटर्न से सॉल्व करते हैं, 5π/3 है यहाँ पर, ओके, मल्टी करेंगे आप 180/π से, डिग्री में चाहिए यानी 180 न्यूमरेटर में आएगा, पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट, ओके, एंड 3 6 जा 80 एंड 6 5 जा 30 यानी 300 डिग्री यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है 7π/6, π/6 यानी 30 × 7 210, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 7π/6 मल्टी 180/π, यहाँ से पाई कट हो गया, 6 3 जा 18 दैट इज 30 210 डिग्री, तो ये आपको डिग्री मिल गया। ओके, ये जितना इजी था उसकी कंपेयर में ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अब ये हम सॉल्व करते हैं, और इंपॉर्टेंस है 2 मार्क्स में आ सकता है। 11/16 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू डिग्री फॉर्म। तो डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 11/16 मल्टी 180/π से उसको मल्टी कर देंगे, एंड पाई की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या लेना है, 22/7 सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 11/16 180/22/7 वो न्यूमरेटर में जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ 11 2 जा 22 और 2 से डिवाइड होगा यहाँ पर 90। ओके, नाउ अभी भी यहाँ पे 16 है, तो 16 को 2 से डिवाइड करो दैट इज 8, और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 45। तो न्यूमरेटर क्या हुआ स्टूडेंट्स, 45 × 7, 45 × 7 और डिवाइड बाय 8, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 7 5 जा 35,
3 आगे कैरी अप होगा, 7 4 सा 28, 28 और 3 31, यानी 315 डिवाइड बाई 8। अभी देखो ये स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो चुका है, ऑलरेडी डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है ये, ओके, क्योंकि आपने मल्टी कर दिया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। पर डिग्री में आपको परफेक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्टली डिग्री, ओके। तो हम यहाँ पर 315 डिवाइड बाई 8 हम ऐसे डिवाइडेशन करेंगे स्टूडेंट्स, देखो कैलसी से भी कर सकते हैं, बट हम कैलसी का यूज नहीं करेंगे, ओके। कई बार कैलकुलेशन में हमको वहां पे पॉइंट में आंसर मिलता है, हमको यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, ओके। तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ओके। 8 4 ज़ा 32, वो ग्रेटर हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, वी गेट 7 75, ओके। 8 8 ज़ा 64 और 8 9 ज़ा 72, 3 रिमाइंडर। तो यहां पर आप ये जो नंबर्स मिले हमको 39 और 3 रिमाइंडर, तो हम इसको वो जो मिक्स फॉर्म में लिखते थे ना, वो फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे? 39 3/8 डिग्री, ओके, हमको ये फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली 39 डिग्री है आपके पास और 3/8 डिग्री, ओके, यानी 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ओके। तो 39 डिग्री प्लस 3/8, 3/8 स्मॉल मेजरमेंट हुआ, 1 से लेस है, मीन्स उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना होगा। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास 39 डिग्री ऑलरेडी है प्लस 3/8, ओके। ये आपके पास डिग्री में, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से क्या करना होगा, मल्टी करना होगा। तो ये कन्वर्ट हो गया अब किसमें, मिनट में। तो 39 डिग्री एज इट इज प्लस यहाँ पर हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, तो 4 2 जा और 4 से यहाँ पर क्या होगा 15, यानी 45/2 मिनट। 45/2 यानी 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, ओके। 22 2 जा 44, ओके, प्लस 1/2 मिनट होगा, ओके। तो ये स्मॉल हो गया, तो वापिस उसको 60 से मल्टी करके उसको और स्मॉल यूनिट यानी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड लिख सकते हैं, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड होता है, तो हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड। तो मल्टी 60 ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में। तो फाइनल आंसर होगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। दिस इज द परफेक्ट आंसर, ओके। तो ये फॉर्म में हमको लाना होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है -4 रेडियन। तो -4 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है। तो हम देखें सबसे पहले तो किससे मल्टी करेंगे, -4 मल्टी 180 अपॉन पाई, पाई मीन्स 22/7, ओके। 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो डिनोमीटर हो जाएगा 11 और यहाँ पर 2। न्यूमरेटर में मल्टी करेंगे, 7 2 जा 14, ओके, 18 इंटू 14 करेंगे, 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 25 माइनस 2520 डिवाइड बाय 11। इन शॉर्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, पर बहुत ही ग्रेटर नंबर है यहाँ पर, ओके। तो हम यहाँ पर डिवाइड करके उसको कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन एज इट इज लास्ट तक रहेगी। माइनस 2520 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, देखो 2520, 11 2 जा 22, 32 हुआ, 11 2 जा 22, 10, 11 9 जा 99, 1 रिमाइंडर। यानी क्या मिला आपको, 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ओके, 1/11 डिग्री। वो यहाँ पर स्मॉलेस्ट है, तो आपको यहाँ पर 1/11 डिग्री लिखा। तो उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। तो माइनस एज इट इज यहाँ पर माइनस एज इट इज 229 प्लस 1/11 इंटू 60। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया, ओके। डिग्री में से कन्वर्ट हुआ मिनट में। अब हम क्या करेंगे, 60/11 करेंगे, माइनस 229 डिग्री 60/11, 11 5 जा 55,
11 5 यानी 5 मिनट प्लस 55 यानी रिमाइंडर कितना रहा 5 यानी 5/11, तो 5/11 मिनट। ये स्मॉल हुआ उसको वापस कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60 सेकेंड। ओके, तो सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। नाउ यार -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 6 5 30। ओके, यानी न्यूमरेटर हुआ 300, तो 300 को किससे डिवाइड करना होगा 11, 11 2 जा 22। ओके, यानी 80 रहा, 11 7 जा 77, यानी अप्रोक्सीमेट 27 मिनट। दैट इज फाइनल आंसर -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। ओके, तो ये आपको आंसर यहाँ पर मिल गया। रेडियन टू डिग्री में आपने कन्वर्ट किया। सेम इलस्ट्रेशन 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर -4 की जगह पर वहाँ पर 6 दिया है, एग्जैक्टली 6, तो 6 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो आपको सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक व्हील है, वो व्हील यहाँ पर 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है। ओके, 1 मिनट के अंदर 360 टाइम रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो 1 सेकेंड के अंदर वो कितना डिग्री यानी कितना एंगल बनाएगा, यानी रेडियन। ओके, कितना रेडियन रोटेशन करेगा, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो नाउ हियर द फर्स्ट नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, कितना है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट 360। दैट इज नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितना हो जाएगा, यानी ये मिनट में है तो 60 मिनट से डिवाइड कर दो यानी 6, तो 1 सेकेंड में वो 6 टाइम रोटेशन कंप्लीट कर देगा। ओके, 1 मिनट में 360 टाइम, तो 1 सेकेंड के अंदर वो 6 टाइम रोटेशन कंप्लीट करेगा। 1 रोटेशन करेगा तो वो 2π रेडियन जितना वहां पर वो टर्न कवर करेगा। ओके, वहां जितना एंगल 2π जितना एंगल बनेगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन 1 सेकेंड इन, ओके, यहां पर 1 रोटेशन पर एंगल। ओके, 1 रोटेशन ओके विल टर्न इज इक्वल टू 2π रेडियन जितना रोटेशन होगा। ओके, 1 रोटेशन विल टर्न इज इक्वल टू 2π रेडियन, देन 6 रोटेशन, 6 रोटेशन यानी वो 1 सेकेंड ही हुआ ना। 6 रोटेशन कब होता है, जब 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में 6 रोटेशन, तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा, तो 6 रोटेशन पर 6 इंटू 2π दैट इज 12π रेडियन जितना रोटेशन होगा। ओके, तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन था, 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड में कितने रोटेशन थे 6, तो 6 पर अपने फाइंड कर दिया 12π। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, r इज इक्वल टू, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल का डेटा मैंने यहां पर लिख दिया ऑलरेडी। ओके, सर्कल हैविंग रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड यानी सॉरी लेंथ ऑफ द आर्क इज द 22 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा एल और आर के बीच में एक हमारे पास रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो ये पैटर्न से हमको जब थीटा मिलेगा वो ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, रेडियन फॉर्म में होगा, बट हियर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, तो हमको रेडियन में फाइंड करके डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू L/R। व्हाट इज द L, 22/100, वी गेट 11/50 रेडियन। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, बट यहाँ पर डिग्री में, इसीलिए अब हमको चेंज करना होगा। तो थीटा ऑलरेडी क्या है आपके पास 11/50 रेडियन, उसको मल्टी कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना है 180/π दैट इज 11/50 180/22 डिवाइड बाई 7, वो न्यूमरेटर में जाएगा। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 11 2 जा
2 से यहाँ पर 90, 0 0 कट। ओके, तो आपको आंसर क्या मिला देखो स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू 9 7 जा 63 डिवाइड बाय 5 डिग्री। ओके, अब आपको कन्वर्ट करना है, 63 डिवाइड बाय 5 करो, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 12 5 जा 60 और 3 रिमाइंडर रहती है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। ओके, बट 3/5 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मीन्स उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 12 डिग्री प्लस 3/5 मल्टी 60 मिनट, दैट इज द 12 डिग्री प्लस 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36 मिनट, दैट इज द 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ओके, आगे तो सेकेंड में कन्वर्ट होता ही नहीं है, मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। 5 में भी यहाँ पर डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर इज द 40, मीन्स रेडियस कितना होगा, 20, एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज द 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एल। आपके पास थीटा, एल और आर के बीच में कन्वर्जेशन का एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। आपके पास थीटा भी नहीं है, एल भी नहीं है, आर इज गिवन बट थीटा एंड एल नहीं है, तो आप इजीली फाइंड नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम फिगर यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर के अंदर आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी दिस इज द सेंटर इज ओ, हियर ए एंड बी इज द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क एंड लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉर्ड इज लेंथ ऑफ कॉर्ड, its value is the 20 centimeter. OA and OB is also the 20 centimeter. Okay, because radius क्या दिया है आपको, diameter 40 है, means radius क्या होगी 20. Okay, तो ये थीटा है अपना, कितना होगा थीटा, तो थीटा is equals to 60 डिग्री, because this is the equilateral triangle। तो आपको यहाँ पर नोटेशन लिखना होगा कि in a triangle OAB, OA is equals to OB is equals to R is equals to 20 centimeter, their radius is 20 centimeter, also the AB is equals to 20 centimeter, length of the chord. Okay, that is triangle OAB is an equilateral triangle. Okay, equilateral triangle means थीटा क्या होगा ऑलवेज, अगर बाई चांस आपने 60 लिया तो आंसर रॉन्ग आएगा। आपको किस फॉर्मेट में लेना होगा, थीटा इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको रेडियन लेना है। नाउ द अप्लाई द फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज π/3। ओके, व्हाट इज द एल, एल फाइंड करना है एंड आर इज इक्वल टू 20, तो एल इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, in two circle arcs of the same length subtend the angle 60 degree and 675 degree at the center, find the ratio of their reading। यानी यहाँ पर two circles है having different radius but arc of the length यानी same length of the arc यानी L same है, theta is different 60 degree and 75 degree, और आपको रेशियो फाइंड करना है किसका, रेशियो ऑफ द रेडी, यानी R1 एंड R2 का रेशियो, दैट इज R1 अपॉन R2। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, दो सर्कल है आपके पास, हैविंग रेडियस इज द डिफरेंट। ओके, नाउ हियर सेंटर इज O एंड हियर सेंटर इज सपोज हियर P and Q, हियर A, B, C and D। Length of the arc L is the same but having radius is different, here R1 and R2, this is the R1 and this is the R2. Okay, and angle is the θ1, here θ1 is okay, here angle is θ1 and θ2। आपको फाइंड करना है R1 अपॉन R2। देखो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि यार टू सर्कल। ओके, फर्स्ट सर्कल का डेटा यहाँ पर है,
तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं θ1 इज इक्वल टू L/R1। ओके, हम यहाँ पे R1 को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज L/θ1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑल्सो द θ2 इज इक्वल टू L/R2। L इज फिक्स, सेम लेंथ है, R2 इज इक्वल टू L/θ2, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन हो गए। ओके, अब आपको दोनों का रेशियो लेना है, दैट इज द R1/R2, वी गेट L/θ1 अपॉन L/θ2। ओके, नाउ हियर L सेम है, लेंथ कट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलेगी। ओके, तो क्या होगा फॉर्मूला, R1/R2 इज इक्वल टू θ2/θ1। ओके, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, तो R1/R2 आपको θ2 यानी 75 डिवाइड बाय 60, दैट इज 15 5 एंड 15 4 15 कट हो गया, वी गेट R1 जैम R2 इज इक्वल टू 5 जैम 4, आपको यहाँ पर रेशियो मिलेगा। ओके, इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, ये जब भी क्वेश्चन आए और डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है तो ये मैंने यहाँ तक मैंने फॉर्मूला में कोई वैल्यूज ही पुट नहीं की, जिससे क्या होगा आपको एक फॉर्मूला मिलेगी। अननोन नंबर रहा तो अननोन में आपको फॉर्मूला मिल जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, R1/R2 यानी जो रेडियस है उसका रेशियो फाइंड करना है, तो ऑलवेज θ2/θ1 कर दो, देख के ही आंसर आ जाएगा 75/60, वो आपका आंसर। ओके, डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा। सेम इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको सेल्फ ट्राई करना है। नाउ एग्जांपल नंबर 7, एक पेंडुलम है। ओके, उसके जो स्विंग्स है उसकी लेंथ दी है आपको 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम जनरली वो कवर करेगा पार्ट्स, तो ऑलवेज आर्क बनेगा, लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट लेंथ है, तो आपको हर एक बार पर थीटा फाइंड करना है। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें लेंथ L फिक्स रहेगी। ओके, पेंडुलम स्विंग्स लेंथ वो रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस फिक्स रहेगी कितनी, 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कैसी सिचुएशन हुई, देखो ये सर्कल, यहां से ये सिचुएशन, ये फिक्स है 75 R, और ये 10 सेंटीमीटर आपको दिया है कि लेंथ ऑफ द आर्क जो कवर करेगा वो 10 है, तो यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, 10 सेंटीमीटर। तब आपको थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू L/R, दैट इज 10/75, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 5 2 जा एंड 5 15 जा, 15 5 जा 75। वी गेट द आंसर इज द 2/15 रेडियन। ये फॉर्मेट से आपको जो आंसर मिलेगा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन फॉर्म। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज R is fixed 75 centimeter, but L is 15 centimeter. What is the theta? L upon R, 15 upon 75. We get 5 3 जा and 5 15 जा। ओके, यानी 3 5 जा मीन्स क्या मिलेगा आपको 1/5 रेडियन। डायरेक्ट भी आप कट कर सकते थे, 15 5 जा 75। Now another question, third number, R is fixed 75 centimeter and L is given here 21 centimeter. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यूज, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, L इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 75, 3 से डिवाइड किया 7, 3 से डिवाइड किया 25, ओके 3 7 जा 21 एंड 25 3 जा 75, तो थीटा आपको मिला 7/25 रेडियन। ओके, रेडियन फॉर्म में इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। ओके।